जाफर जैसी गद्दारी के कारण भारत हो रहा है कमजोर। 1757 प्लासी का युद्ध भारत की भूमि पर इतिहास का एक ऐसा कलंक जिसने गुलामी की नींव रखी और उस कलंक का नाम था मीर जाफर। लेकिन क्या मीर जाफर केवल इतिहास का नाम है या आज भी भारत की आत्मा को छलनी करने वाले मीर जाफर हमारे बीच ही हैं? क्या गद्दारी की यह परंपरा आज भी जीवित है? क्या भारत आज भी मीर जाफरों की वजह से कमजोर हो रहा है? मीर जाफर की ऐतिहासिक गद्दारी संक्षिप्त पृष्ठभूमि। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी तो वह अकेले नहीं लड़ा, लेकिन उसके अपने ही सेनापति मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया। प्लासी के युद्ध में लड़ाई से पहले ही अंग्रेजों से गुप्त समझौता करके मीर जाफर ने भारत की आत्मनिर्भरता को गिरवी रख दिया और यहीं से शुरू हुई भारत की 200 वर्षों की गुलामी। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक गद्दारी थी। मीर जाफर का चेहरा आज भी जीवित है, नए रूप, नया नाम। गद्दारी केवल तलवार से नहीं होती, वो होती है जब कोई विदेशी ताकतों के सामने झुकता है। वो होती है जब अपने स्वार्थ के लिए देश की अस्मिता बेच दी जाती है। वो होती है जब राष्ट्रहित के विरुद्ध खड़ा होकर कोई विदेशी एजेंडा चलाता है। आज वही मीर जाफर अलग अलग रूपों में हमारे सामने खड़ा है। कोई मानवाधिकार की आड़ में आतंकियों को बचाता है, कोई कोर्ट में याचिका दायर कर रोहिंग्याओं की पैरवी करता है, कोई विदेशी फंडिंग लेकर देश में असंतोष का बीज बोता है। वर्तमान भारत के मीर जाफर कुछ प्रमुख उदाहरण। विदेश पोषित एनजीओ और बुद्धिजीवी वर्ग जिनका काम देश की छवि खराब करना बन चुका है, जो हर नीतिगत फैसले का विरोध करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे भारत सरकार ने बनाया है। चाहे वह 3 तलाक हो या सीए, भारत में कोई राष्ट्रवादी कदम उठाया जाए, ये वर्ग पहले ही सड़क पर होता है। फांसीवाद है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या यही राष्ट्रभक्ति है? मीडिया में बैठे राष्ट्रद्रोही तत्व। कुछ चैनल और पत्रकार हर उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो। कभी किसान आंदोलन, कभी शाहीन बाग, कभी मणिपुर, कभी कश्मीर। हर बार कैमरा वही होता है जहां देश का मनोबल गिराया जा सके। क्या ये महज पत्रकारिता है या किसी विदेशी शक्तियों के लिए सॉफ्ट वॉर? राजनीतिक दल और अवसरवादी गठबंधन। जब देश की सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगने वाले कौन होते हैं? जब आतंकियों पर कार्रवाई होती है तो उन्हें नौजवान कहने वाले कौन हैं? जब राष्ट्रगान पर खड़े होने से इनकार होता है, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे गूंजते हैं और कुछ नेता कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सवाल उठता है क्या ये आज के मीर जाफर नहीं? गद्दारी के आधुनिक रूप विधि, मीडिया और शिक्षा के माध्यम से गद्दारी अब बंदूकों से नहीं, कानूनों से होती है। अब युद्ध की जगह कोर्ट का इस्तेमाल होता है। भारत में जब भी कोई राष्ट्रवादी कदम उठाया जाता है, तुरंत याचिका, स्टे ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के बहाने सामने आते हैं। यही नहीं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में युवा पीढ़ी को राष्ट्र से काटने का प्रयास भी होता है। भारत माता की जय कहने पर विवाद, वंदे मातर गाने से इनकार। क्या यही आजादी है या गद्दारी? जनमानस की भूमिका हम क्या कर रहे हैं? आज जरूरत है आत्ममंथन की। क्या हम अपने चारों ओर मौजूद मीर जाफरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे उन पोस्टों को शेयर नहीं करते जो देश के खिलाफ झूठ फैलाती है? क्या हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए ऐसे तत्वों को सत्ता में नहीं पहुंचाते? इतिहास की पुनरावृत्ति अगर अब भी नहीं चेते तो। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया और फिर वही अंग्रेज पूरे भारत पर छा गए। आज यदि हम मुखदर्शक बनकर देखते रहे तो आने वाला समय भी हमें माफ नहीं करेगा। गद्दारों को पहचानो, उन्हें बेनकाब करो, क्योंकि अगर मीर जाफर को समय रहते रोका गया होता तो भारत की कहानी कुछ और होती। समय है सजग होने का, समय है मीर जाफरों की पहचान करने का, समय है भारत को पुनः राष्ट्र धर्म के मार्ग पर लाने का। अगर आपको लगता है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती गद्दार मानसिकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जनता को जगाएं और राष्ट्र विरोधी ताकतों को बेनकाब करें, क्योंकि एकजुट भारत ही मजबूत भारत है। जय हिंद, वंदे मातरम।